आइए हम महाराज जी से बात करते हैं। इन्होंने 30 साल से अपना वैराग्य धारण किया है और इन्होंने 10,000 भजन लिखे हैं। वृंदावन के एक से एक कलाकार आकर इनसे भजन ले जाते हैं, निस्वार्थ भाव से भजन ले जाते हैं। इनसे कोई पैसा, इनका ये कोई पैसा नहीं लेते, कोई दान नहीं लेते किसी से। जिसकी श्रद्धा हो वो चढ़ा जाए और खासकर भजनों का कुछ नहीं लेते। इतनी रचनाएं इनके पास, इतने भजन हैं कि शायद ऐसे भजन वृंदावन में नहीं होंगे। और ऐसे महान संत, ऐसे महान त्यागी बहुत कम देखने को मिलते हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं। तो आइए मैं उन्हीं की जुबानी कुछ भजन सुनवाना चाहती हूँ। महाराज जी एक कोई रचना सुना दीजिए, कोई भजन सुना दीजिए। कुछ तो मन में ख्याल करो, राम नाम का ना व्यापार करो। लेकिन आपने मुझे मंच दी, आपने बढ़ाना चाहा। मुझे उस समय आपने 700 रुपये का डेक ला के दिया कि आप इसमें रिकॉर्डिंग करें, आप इसमें प्रवचन सुने और आप मेरी मंच पर बोलें। लेकिन मुझे कुछ धर्म के ठेकेदारों ने नहीं बढ़ने दिया। आप वही महान संत हो जिन्होंने मुझे चांस दिया था, पर मेरे दुर्भाग्य थे उस समय कि मैं आगे नहीं बढ़ पाई। तो महाराज जी मैं ये चाहती हूँ कि जैसे और लोग आपके भजन गाएंगे तो वो अपनी छाप लगाएंगे और पैसा कमाएंगे और फिर वो दूसरों पे क्लेम करेंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी छाप लगाएं। एक बार हमने एक किताब छपवाई जी, एक संत ने कहते हैं कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। संसार का भला वही कर सकता है जो स्वार्थों से ऊपर उठ करके संसार के कल्याण के लिए सोचे। जी महाराज जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे विचार तो इस प्रकार जी। महाराज जी अभी आपने एक वो रचना सुनाई थी जिससे आपको कट्टरपंथी कहते हैं कि कट्टरवादी हैं। एक ऐसे कट्टर संत है जिनकी भाषाओं से डर लगता है। आप थोड़ा मुझे वो सुनाएंगे? आप अभी सुना रहे थे कोई महान, हाँ कोई महान संत को सुना रहे थे। बताया ना कि लोगों को कड़वा, सबसे कड़वा लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल। भगवान खड़े क्यों रहते हैं जी, इसके ऊपर से मैं आपको भजन सुनाने जा रहा हूँ। कब से खड़े श्रीनाथ द्वारिका, दुखन लगी हो पैया, हाथ जोड़ मैं अर्ज करत हूँ, अब तो बैठो सैया। हम इसके आगे सब भूल जाते महाराज जी मैंने कब से खड़े श्रीनाथ द्वारिका, दुखन लगी हो पैया, हाथ जोड़ मैं अर्ज करत हूँ, अब तो बैठो सैया। भक्तों की तुम टेर सुनत ही आ जाते हो तत्पर, एक क्षण भी विलंब ना करते ले लेते हो अध पर। कष्ट न होने देते उनको झट ले लेते कन्या, कब से खड़े श्रीनाथ द्वारिका, दुखन लगी हो पैया। दिन ना देखत रात न देखत सदा खड़े ही रहते, भक्तों के आगे तुम प्रभु जी अपना सुख न चाहते। तुम्हारा वरद हस्त हो उन पर हरदम करते छैया, कब से खड़े श्रीनाथ द्वारिका, दुखन लगी हो पैया। मुझ अभक्त को अपने भक्तों में तुम मिलवा देना, शरण में ले लो अपनी हे प्रभु पल्लू पकड़ा देना। जल्दी कृपा करो तुम प्रभु जी, देखो हमारी तैया, कब से खड़े श्रीनाथ द्वारिका, दुखन लगी हो पैया। दीन बंधु करुणा निधान हो, करुणा के हो सागर, और कैसे नाथ बना लो हमको द्वारे का तुम चाकर। तुम बिन ठोर ठिकाना नाही, ना बैठन को ठैया, कब से खड़े श्रीनाथ द्वारिका, दुखन लगी हो पैया। जहाँ भी देखा खड़ा ही देखा, बैठा कितों न पाऊं, और दर्श तुम्हारा अति से सुंदर तो नहीं ललचाऊं। इतने ढीठ निलज्जन को प्रभु कहा देत तुम भैया, कब से खड़े श्रीनाथ द्वारिका, दुखन लगी हो पैया। तुम तो हमरे स्वामी हो प्रभु, बन जाते हो दास, और अब गुण लाख भरे हैं हम में फिर भी रहते पास। और भक्त पड़े पर दगा न करते,
बन जाते हो गुइया। कब से खड़े श्रीनाथ द्वारिका, दुखन लगी हो पैया। हाथ जोड़ में अर्ज करता हूँ, अब तो बैठो। अच्छा महाराज जी, बहुत सुंदर भजन गाया आपने, बहुत सुंदर रचना सुनाई। ऐसी आपकी कितनी रचनाएं? मैं विश्वेश्वर कुमार रवाला को जानती हूँ। जी 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 मैंने उनको अपनी कई एक डायरी दी, इन पे इम्पोर्टेंट और निशान लगा दो। जी। उन्होंने यही शब्द कहे, महाराज हमारी समझ के बाहर। अच्छा। एक से एक बढ़ के, एक से एक बढ़ के, हम किसको हल्का कहें किसको ऊंचा। जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। ये हालत है। अच्छा। और 10,000 भजनों में रचनाओं में हमारा नाम नहीं मिलेगा। जी अच्छा। किसने लिखी? जबकि संसार में इतने कवि हुए, जी जी सूरदास, तुलसीदास, मीरा, कबीर, हाँ उन्होंने नाम की छाप लगाई। जी। अगर हमारे ईश्वर की कृपा से उनके भजनों में हमारे नाम की छाप नहीं मिली। तो महाराज जी छाप तो लगाना चाहिए, लोग बाग ना अपना ना ना अपना कुछ भी करे, अपना क्लेम करेंगे लोग अरे बाग। करे, वो भी तो भगवान का प्रचार प्रसार फैलाएंगे। हमें उसकी तमन्ना नहीं है नहीं। कि हमारे नाम का दुरुपयोग क्यों किया। महाराज जी मेरा कहने का उद्देश्य ये है, थोड़ी सी विनती है कि जैसे आपने भजन लिखे, आपने ये भजन मैं यूट्यूब के माध्यम से, मेरे आज अहो भाग्य के मैंने आपके दर्शन पाए। और एक आप ही ऐसे थे, सबने कहा कि जो नीच जाति की लड़की है, नीच जाति की मैं नहीं थी, मैं ठाकुर हूँ, पर यह कहा था कि पंडित की लड़की होती तो इसको मंच मिल जाती। ये शादीशुदा है, पंडित की लड़की है, इसके लिए